जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिया है। यानी कि अलग अलग देशों से जब प्रोडक्ट्स अमेरिकन मार्केट्स में एंटर करेंगे तो अमेरिकन गवर्नमेंट उस बाहरी प्रोडक्ट पर टैक्स इम्पोज करती है, या किसी भी कंट्री के द्वारा जब प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो इंपोर्ट करने वाली कंट्री उस प्रोडक्ट पर एक टैक्स चार्ज करती है और इसी चार्ज को हम कहते हैं टैरिफ। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई आईक्यू में। तो आइए हम जानते हैं टैरिफ के बारे में। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे टैरिफ को काफी बेहतर तरीके से। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। टैरिफ इकोनॉमिक्स का काफी क्रूशियल टर्म है। अगर हम टैरिफ का सिंपल सा मतलब देखें तो टैक्स या ड्यूटी जो सरकार किसी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगाती है। तो चलिए जानते हैं इसे एग्जाम्पल से। सपोज करिए ये है अंश और ये है उसके दादाजी। अंश दादाजी से पूछता है कि दादाजी ये टैरिफ क्या होता है। तो दादाजी उसे समझाते हैं, देखो बेटा, हमारा इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, यानी केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड में हमारे इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो यूएस यानी कि अमेरिका में काफी कम प्रोडक्शन होता है केले का। अब यूएस को जरूरत है कि वो यहाँ की कमी पूरा करने के लिए किसी और देश से केले को मंगवाए, और इंडिया भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो पूरा जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं यूज हो रही हैं, इसलिए वो सोचेगा कि हम इसे बाहर बेच के इससे कुछ पैसा कमाए। ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, इस शिप के थ्रू अपने केले को अमेरिका लेकर जाएगा। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट ये बोलेगी कि अगर आप यहाँ पर केले बेचोगे तो हम आपसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो वह उस पर चार्ज लगाता है, और सामान पर लगने वाले या केले पर लगने वाले इसी चार्ज को हम कहते हैं टैरिफ। एक और एग्जांपल से मैं आप सबको समझाती हूँ कि टैरिफ क्या होता है। मान लीजिए कि आपके स्कूल के बाहर एक कैंटीन है और आपके स्कूल के अंदर भी एक कैंटीन ओपन हो जाती है। तो स्कूल ने इस कैंटीन वाले से कहा कि अगर आप बच्चों को चिप्स बेचोगे तो स्कूल को भी आपको कुछ पैसे देने होंगे। इन पैसों को ही आप क्या समझ सकते हैं, टैरिफ, क्योंकि ये स्कूल के अंदर जो दुकान खुली है वो स्कूल के बच्चों को बेच रही है, इसलिए स्कूल उससे क्या चार्ज कर रहा है, टैरिफ चार्ज कर रहा है। अंश दादाजी से पूछता है कि दादाजी टैरिफ क्यों लगाया जाता है, क्या फर्क पड़ता है टैरिफ लगाने से। तो वो उसे समझाते हैं कि जो पहला रीजन है टैरिफ लगाने के पीछे वो है रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि सरकारी कमाई। तो टैरिफ से सरकार क्या करती है, पैसा कमाती है। सेकेंड रीजन टैरिफ लगाने के पीछे है प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि देसी इंडस्ट्रीज का बचाव करना। तो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को महंगा बनाकर सरकार लोगों को देसी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करती है, कुछ हद तक वैसा ही जैसा कि हमने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे किया था। अब अंश के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रंप अंकल टैरिफ क्यों बढ़ा रहे हैं। तो दादाजी उसे कहते हैं कि देखो, जो अमेरिकन से सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और इससे अमेरिकन कंपनीज को नुकसान होता है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट्स ऐसे में कम बिकेंगे क्योंकि बाहर से ही लोगों को सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। इसलिए ट्रंप अंकल ने सोचा कि अगर मैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दूं तो लोग सस्ते अमेरिकन प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। द थर्ड रीजन इज इट्स अ ट्रेड पॉलिसी टूल, यानी कि व्यापार नीति का हिस्सा है। ठीक है, तो दो देशों के बीच में ट्रेड पॉलिसी रूल्स को बनाने और कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। एंड द लास्ट एंड फोर्थ रीजन इज टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट्स। ठीक है, अगर एक देश ज्यादा इंपोर्ट करता है और कम एक्सपोर्ट करता है तो टैरिफ से इंपोर्ट को कम किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे, और भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करेंगे तो टैरिफ क्या करता है कि टैरिफ किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के लिए महंगा बना सकता है, और कभी कभी जब ये दो देशों के बीच में ट्रेड वॉर भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर एक टैरिफ बढ़ाएगा तो दूसरा भी सोचेगा मैं भी टैरिफ बढ़ाता हूं, तो इससे दो देशों के बीच में टैरिफ वॉर भी क्रिएट हो सकती है।
So imposing a tariff are a key part of international trade policies and economic strategies. अंश दादाजी से पूछता है कि दादाजी बताइए रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। दादाजी बोलते हैं बेटा देखो, अमेरिका जो है, अमेरिका में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है ना। लेकिन दूसरी तरफ देखोगे कि इंडिया जो है कार्स की मैन्युफैक्चरिंग काफी कम करता है। तो इंडिया को जरूरत है कि वो किसी बाहर के देश से कार को इंपोर्ट करके अपने देश की कमी को पूरा करे। ठीक है, दूसरी तरफ अमेरिका भी चाहेगा कि उसकी जो एक्स्ट्रा कार्स है वो कहीं पर बिके तो उसको प्रॉफिट हो। तो अमेरिका क्या करता है, अपनी कार्स इंडिया को बेचता है। अब इंडिया बोलेगा कि भाई मैं भी तो वो चार्ज करूंगा ना, जब मैंने केले बेचे थे तेरे वहां पर, तो वहां पर तूने मुझसे चार्ज किया था, अब मैं तुझसे चार्ज करूंगा। तो रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि जब एक देश दूसरे देश के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी उसी प्रपोर्शन में उसके प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा देता है, और ये किया जाता है फेयर ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए इन दोनों देशों के बीच में। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना टैरिफ एंड रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I will see you in the next video. Take care and keep learning.